और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद कर रहे होंगे। देखिए, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि घर का जो मंदिर है कि जिससे हमें पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वास्तु भी एक शास्त्र है और ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी गई हैं और श्लोक के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि मंदिर कैसा होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। और ये सब चीज़ों का ना ज़िंदगी में, जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है मंदिर, जहाँ हम जाते हैं, हम पूजा करते हैं। तो मंदिर और घर में क्या फ़र्क होता है ना? जो मंदिर में चीज़ें होती हैं और जो घर में चीज़ें होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और वो कैसे करना चाहिए कि आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले और पूरा पूरा उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिले। देखिए, मंदिर स्थापित करने के लिए जो सबसे पवित्र जगह है, जो सबसे पवित्र दिशा है, वो है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा। तो मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भर भर के आती है। और ये जो उत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व, इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये ईश्वर का प्रवेश द्वार होता है। तो ये जो प्लेस है वो सबसे पवित्र प्लेस है। और अगर आपके घर में ये जगह उपलब्ध नहीं है, मतलब इस जगह में आप मंदिर रखने में सक्षम नहीं है या वो जगह कुछ ठीक नहीं है, तो आप पूर्व दिशा की ओर भी मंदिर को रख सकते हैं। मंदिर को पश्चिम और उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट डायरेक्शन नहीं है। बट अगर आपके पास जगह की क्राइसिस है तो आप रख सकते हैं। बस एक दिशा की ओर रखने से हमेशा बचिएगा, वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आपका मंदिर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा होती है ये नेगेटिव एनर्जी आपको देती है, आपके घर में पूरी नेगेटिविटी रहेगी। और ये सब चीज़ें देखिए बहुत सोच समझ करके और शास्त्रों में लिखी गई हैं, इसलिए इसका पालन करना बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है। और आजकल इसीलिए देखिए, जो नए घर बन रहे हैं वो सारे लोग वास्तु के हिसाब से ही अपना घर बनवा रहे हैं, क्योंकि इसकी ना बहुत इम्पोर्टेंस है और शास्त्रों में इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो अगर आपका नया घर बनने वाला है तो कोशिश करके वास्तु के हिसाब से ही इसको बनवाइएगा, क्योंकि इससे आपके घर में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और दूसरी चीज़, इस चीज़ के सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसे अब मान लीजिए अपार्टमेंट का घर है, तो वहाँ ये सब डायरेक्शन फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए जो है सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसे कलर्स होते हैं कि आप मान लीजिए आपका किचन का जो डायरेक्शन है वो गलत है, तो उसमें कलर थेरेपीज़ होती हैं कि उसमें पर्टिकुलर कलर्स का स्टोन रख दीजिए या कोई चीज़ ऐसी आती है वास्तु में, उसको वो रख दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो आपकी नेगेटिविटी है ना, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। पर महत्व इन सब चीज़ों का बहुत है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। अगर किसी का नया घर बन रहा है और किसी का पुराना घर है, आप लाख कोशिश करते हैं, चीज़ें होते 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 रुक जाती हैं, काम बन नहीं रहे हैं, घर में बीमारियां उन्हें घर कर लिया है, तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि इससे बहुत सी समस्या आपकी सॉल्व होती है। ये तो गारंटीड है और ये शास्त्र ना पूरा विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये दकियानूसी बातें हैं, ये पूरा साइंस है, ये पूरा लॉजिक के साथ है। तो ये मतलब हर इस सब के पीछे एक लॉजिक है। तो इस चीज़ का आप ना ज़रूर ध्यान रखें और आप देखिएगा आपके घर का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। जैसे बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए, गलत दिशा में है तो वो निषेध है, पर थेरेपी है उसकी, रेमेडीज़ है उसकी, मतलब आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे बाथरूम के लिए उत्तर पश्चिम की दिशा सबसे अच्छी होती है। उत्तर पूर्व की दिशा में बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा है इसे भगवान का घर माना जाता है। तो अगर इस दिशा में आपका बाथरूम है तो वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आपको देगा।
है ना। और ये चीज़ों का सच में बहुत महत्व है, मैंने फील किया है, मेरे घर में भी बहुत सारी गड़बड़ थी, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, तो चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो ये सब चीज़ों का, और ख़ास करके जो नए घर बन रहे हैं उसमें तो आप शुरू में बहुत, अब जिनके बन चुके हैं उनको सब कुछ तोड़ फोड़ करके करना मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं जिसके वैसे ही फल मिलते हैं जैसे आपको नया वास्तु जो आप कराते हैं उससे मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और घर में कहते हैं बुद्धा जो होते हैं ना, बुद्ध को रखना बहुत ही घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है। और जो बुद्धा हैं वो कभी भी खड़ी स्टैचू उनकी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बैठी हुई स्टैचू, क्योंकि वो ऐसे करके आती है ना स्टैचू बैठी हुई, तो वो बहुत पॉजिटिव होती है, और उसको रखने से आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो हमेशा अगर बुद्धा आपके घर में है तो कभी भी खड़े पोजीशन में नहीं होने चाहिए, हमेशा बैठी पोजीशन में होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार डेफिनेटली होगा। और दूसरी चीज़, मंदिर में क्या रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है घर के लिए। देखिए, घर में और मंदिर में बहुत फ़र्क होता है। जो घर की मूर्तियाँ होती हैं और जो मंदिर की मूर्तियाँ होती हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जैसे कि अगर आपके घर में शिवलिंग है ना, तो वो एक थंब के इतना साइज़ उसका होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर प्रॉपर केयर मांगता है, जो गृहस्थ लोगों को करना मुश्किल होता है। ऐसे हम कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को खरीद लाते हैं, उनकी हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, क्योंकि हर जो देवता हैं, जो देवी हैं, उनका पूजा का विधान अलग अलग है। ये नहीं कि एक ही पूजा आपने की और सबका हो गया, हर पूजा का विधान अलग है। हर देवी, हर जो भगवान जी हैं उनकी पूजा का विधान बिल्कुल अलग है। तो इसलिए उतने ही देवी देवता रखिए जिनको आप प्रॉपर केयर दे सकें, और हो सके तो एक ही भगवान रखिए जो आपके इष्ट देव हों, जो आपके या तो कुल देवता हों या जिनको आप बहुत मानते हो, उनका ही रखिए और उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करिए। और हाँ, फ़ोटो फ्रेम आप कितने भी रख सकते हैं। जैसे होता है ना कि फ़ोटो फ्रेम है भगवान का, वो उसमें कोई साइज़ का इश्यू नहीं होता है, वो आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि उसमें उतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप भगवान जी की मूर्ति घर में रख रहे हैं, छोटी छोटी पीतल की, तांबे की, कांसे की, चांदी की, सबसे अच्छा चांदी माना जाता है, क्योंकि चांदी से घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सबसे अच्छी जो मेटल है भगवान जी के लिए वो चांदी होती है। और बाकी सब मेटल ठीक है, लेकिन चांदी, एक होता है ना, एक बेस्ट होता है, एक ठीक होता है, बाकी सब ठीक है, लेकिन चांदी बेस्ट होती है। पर सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मेटल की कोई भी मूर्ति अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। पर साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए इसका। बहुत बड़ा साइज़ होगा तो आपको उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं फिर उस मूर्ति में ना प्राण आ जाते हैं। अगर आप बहुत कंटिन्यूस उसकी पूजा करते हैं तो उन मूर्तियों में धीरे धीरे लंबे टाइम के बाद प्राण आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा देखिए आप मंदिर में होती है, तो हम प्राण प्रतिष्ठा घर में करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो मंदिर की मूर्तियाँ होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में प्राण प्रतिष्ठा करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको वैसी ही केयर चाहिए जैसे मंदिरों में होती है, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और जो छोटी मूर्तियाँ होती हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, फल उतना ही मिलेगा, लेकिन फिर अगर बड़ी रखेंगे तो प्रॉपर केयर मांगेगी। तो ऐसा नहीं है कि छोटी मूर्तियों की पूजा करने से आपको फल नहीं मिलता, फल उतना ही मिलेगा जितनी बड़ी मूर्तियों की पूजा करने से मिलता है। पर बड़ी मूर्तियाँ कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, हमेशा छोटी मूर्तियाँ रखें। और दूसरी चीज़, हम किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हर जगह जा कर के मूर्तियाँ खरीद लाते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका रख रखाव कैसा है, इसकी केयर कैसी है। तो कोशिश करके फ़ोटो आप ले लीजिए, आप पिक्चर ले लीजिए उनकी जो फ़ोटो फ्रेम में होती है, पर जो आइडियल है, जो मूर्ति है, जैसे मेटल, धातु, इन सब से बचिए। अगर आप केयर कर सकते हैं तो छोटे साइज़ की ला सकते हैं, अदरवाइज़ इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल, ये सब जो हम घर में मूर्तियाँ रखते हैं ना, हमें नहीं पता कि सबकी पूजा विधि क्या है, और ये बहुत
टफ भी है हमें इस चीज़ को फॉलो करना। तो इसलिए कोशिश करके जितना बन पड़े, जितना आप कर सकते हैं, बस उतना ही सामान, उतना ही पूजा का सामान घर में रखिए। और दूसरी चीज़, पूजा घर में हो सके ज़्यादातर येलो कपड़ा रखिए। लाल कपड़ा पूजा घर में अगर है तो उसको मतलब हटा दीजिए कोशिश करके, क्योंकि येलो रंग बहुत शुभ माना जाता है घर के पूजा घर में। तो अगर है तो आप येलो कलर से उसको, गोल्डन कलर है, येलो कलर है, ये सब कलर आप घर के मंदिर में रखिए। जैसे चुनरी है या हम जो नीचे कपड़ा बिछाते हैं वो अगर येलो कलर का होगा तो अच्छा होगा। लाल रंग का कोशिश करिए कि अवॉइड करें। और अगर लक्ष्मी जी घर में रखें, देखिए लक्ष्मी तो सबको चाहिए है ना, सबका एकदम से चेहरा खिल जाता है जब लक्ष्मी की बात आती है। तो लक्ष्मी जी की जो पूजा है उसकी करने की विधि होती है कि जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें ना, थोड़ा सा अक्षत जिसे हम चावल कहते हैं, वो थोड़ा सा 2-4 दाना उनके सामने उनको ज़रूर चढ़ाएं। और प्लस साथ में लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा विष्णु जी के साथ करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी का बहुत कारगर मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आप ये एक्सपेक्ट तुरंत मत करिएगा कि आज मैंने किया और कल आपको फल मिले, लेकिन नहीं, आप थोड़े टाइम के लिए करेंगे तो आप देखिएगा इससे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो जो मंत्र है, एक जो बहुत सिद्ध मंत्र है जो करती हूँ मैं, और बहुत लोगों ने इसको बताया भी है कि ये बहुत सिद्ध मंत्र है। तो मंत्र है, अखंड विष्णु कार्यम व्यासनेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। ये लक्ष्मी जी का बहुत सिद्ध मंत्र है। अगर हो सके तो 11 बार इसका जाप ज़रूर करें, और लेकिन विष्णु जी के साथ। हमेशा लक्ष्मी जी अगर हैं तो विष्णु जी के साथ, और फ़ोटो खरीद रहे हैं तो हमेशा वो खरीदिए जिसमें विष्णु जी के साथ हों। और घर का मंदिर जो है जिसमें हम मूर्तियाँ रखते हैं वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, घर के हिसाब से होना चाहिए, और बहुत साफ़ सुथरा रहना चाहिए। इतना ही रखिए जितना, मतलब मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इतना ही रखिए जिसकी आप साफ़ सफाई अच्छे से कर पाएँ। तो आई होप आज का जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, आप इस पर ध्यान देंगे, और आप ध्यान देंगे ना तो देखिएगा हेल्थ वेल्थ सब आपकी सुधरेगी। क्योंकि वास्तु एक साइंटिफिक शास्त्र है जो कि बहुत अच्छे आपको परिणाम देता है, इसीलिए बड़े बड़े लोग आजकल इसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर फ्री में टिप्स मिल जाए तो क्या बुराई है, इस चीज़ के लिए लोग लाखों चार्ज करते हैं, और यहाँ आपको फ्री में बता रही हूँ मैं, तो आप अमल करिए इस चीज़ पे। अगर किसी के घर में गलत डायरेक्शन में चीज़ें हैं तो उसकी रेमेडी है, उसको ठीक करने का भी तरीका है। आप मुझे पर्सनल चैट कर सकते हैं, मैं उसकी भी रेमेडी आपको दूंगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में नीम करोली बाबा की जय, राम जी की जय, जय श्री बजरंग बली। ये सब चीज़ें तो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। बाबा को हमेशा अपने ध्यान में रखें, बाबा जी की हमेशा पूजा करें, और एक दीपक उनके सामने रोज़ जलाएं। भगवान जी के सामने दीपक घर में दोनों टाइम ज़रूर जलना चाहिए, इससे एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है घर में। और एक चीज़ जो बताना भूल गई कि कभी भी अपने बेडरूम में कोई भी भगवान जी या कोई भी ऐसा पोस्टर भी आप ना रखें। इवन आप वहाँ पे फ़ोटो भी, भगवान जी की जो पिक्चर है ना, वो भी ना लगाएं। इस चीज़ से आप बचें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सफलता ज़िंदगी में मिलेगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या लिखना है, जय श्री राम ज़रूर लिखना है, क्योंकि राम नाम ही सत्य है।